हाय। तो आज हम देखेंगे, ठीक है, कि रिटन एग्ज़ाम में कितने बच्चे बैठेंगे। 11 अप्रैल है, ठीक है आज। तो ग्राउंड सारे हो गए, शिमला का ग्राउंड भी हो गया। सो देखेंगे टोटल कैंडिडेट कितने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। ये मॉक्स कितने लाए, नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करें, ठीक है, 2025 के लिए, ठीक। देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। या तो कोई बिगिनर है, ठीक है, जिसका भी सिलेबस कंप्लीट हुआ ही नहीं है, उसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। 40 दिन क्या करना है, कैसे करना है, वो सब देखेंगे, ठीक है। कोई तो बिगनर है या फिर जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उसे कैसे नंबर बढ़ाने हैं अपने, ठीक है। सो देखते हैं टोटल कैंडिडेट्स अप्रॉक्सीमेटली हैं 17,000, ठीक है। 17,000 बच्चे जो हैं वो रिटर्न देंगे, ठीक। 17,000 टोटल। इसमें से मेल्स हैं 11,500, ठीक है। ये रख लो 12,000 के आसपास, ठीक है, 11,500, ठीक है। और फीमेल्स हैं 5,000 रख लो, 5,000 हैं, ठीक है। यही रहेंगी 5,500 तक रहेंगी, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 5,500 लड़कियाँ हैं, इतनी हैं लड़कियाँ, ठीक है। 5,000 प्लस लड़कियाँ हैं, 11,000 प्लस 11,000 प्लस जो है ना लड़के हैं, और 5,000 प्लस जो है लड़कियाँ हैं, ठीक है। ये होंगी 5,500 तक की होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। 5,500 तक लड़कियाँ। तो ये है मेल कैंडिडेट, ये है फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम मेल फीमेल। तो टोटल 17,000 है, ठीक है। 17,000 बच्चे हैं, 17,000 बच्चे हैं, ठीक है। सीट्स कितनी है, 1,000 कुछ, ठीक है। 300 कुछ लड़कियों के लिए है और 700 है लड़कों के लिए, ठीक है। एग्जैक्ट पिक करनी पर इतनी है। तो पेपर लेवल कैसे रहेगा, पेपर का लेवल अब देखते हैं। एग्ज़ाम डेट, सेंटर जो है ना, सेंटर्स अभी HPPSC ले रहा है इस बार। पेपर कौन ले रहा है, HPPSC, ठीक है। तो ये ले रहा है पेपर। इन्होंने बोला था कि 20,000 से कम बच्चे होंगे, ठीक है। तो 3 सेंटर लेंगे। कहाँ कहाँ 3 सेंटर कहाँ कहाँ है, ये कांगड़ा, मंडी और शिमला, ठीक है। ये 3 सेंटर्स हैं, कांगड़ा, मंडी और शिमला, ठीक है। अब देखते हैं करना क्या क्या, कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा, ठीक है। पेपर का पैटर्न रहेगा मीडियम लेवल का पेपर रहेगा, ठीक है। होता है कि अगर 90 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, 90 क्वेश्चन है, ठीक। तो पेपर आता कैसे, ठीक है। मान लो इसमें से 40 क्वेश्चन जो होंगे ना, 30 क्वेश्चन वो ईजी होंगे, ठीक है, ईजी। 50 के क्वेश्चन जो होंगे ना वो मीडियम होंगे, मीडियम लेवल, ठीक है। और 10 के क्वेश्चन जो होंगे ना वो हार्ड होंगे, ठीक है। ऐसा ही पेपर आता है, ठीक है। कुछ करने वाले भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ईजी बेसिक फार्मूला बेस्ड, ठीक है। ऐसा ही पेपर रहेगा, मीडियम लेवल रहेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन ईजी आएंगे। फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन 50 के तक और हार्ड तक। थोड़ा 5-6 नंबर वेरी कर सकते हैं, बट इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इस बार है नेगेटिव मार्किंग पर, ठीक है। यस, अब ये हो गया, ऐसा सब तो पेपर रहेगा, ठीक है। करना कैसे है, मान लो कोई बिगनर है, ठीक है, जिसका सिलेबस चल रहा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और दूसरा है जिसका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। बिगनर तो पहले सिलेबस करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी बताऊंगा। अगर मैथ वीक है तो उसमें से कौन कौन से टॉपिक करने हैं फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। जिनका सिलेबस क्लियर है वो तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक्स जो भी हैं, ओके। अब देखते हैं सिलेबस क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे करने हैं, ठीक है। पहले देखते हैं रीजनिंग पहले मैथ देखते हैं, ठीक है। मैथ्स मेन साथ यही है। जिसका सिलेबस हो गया है उसको तो कोई नहीं, ठीक है। जिसका सिलेबस नहीं हुआ है या फिर बिगनर है, मैथ से डर लगता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले पढ़ते कैसे हैं। अगर कोई भी टॉपिक उठाया, ठीक है, मान लो मेंस्ट्रुएशन उठाया है, पहले मेंस्ट्रुएशन की कंसेप्ट की वीडियो देखनी है। पहले करते हैं कंसेप्ट की वीडियो देखी, सभी के लिए ऐसा ही है, ठीक है। कंसेप्ट की वीडियो देखी, मान लो आधा घंटा 30 मिनट हमने कंसेप्ट देखा, ठीक है, 30 मिनट या एक घंटा, ठीक है। उसके बाद करना क्या होता है, सुबह ये देख लिया,
शाम को उसके क्वेश्चन लगाने हैं 30 की, ठीक है, उसी टॉपिक पे, तभी वो आपको याद रहेगा। कंसेप्ट पढ़ा क्वेश्चन नहीं लगाए तो नहीं रहेगा। ऐसे ही कंसेप्ट करना है, कंसेप्ट पढ़ना क्वेश्चन लगाना है, कंसेप्ट पढ़ना क्वेश्चन लगाने, ठीक है, हर चीज़ के हर हर इसके लिए, ठीक है, मैथ रीडिंग सभी में ऐसा ही है, ठीक है। ऐसे करना, पहले कंसेप्ट पढ़ लिया, मान लो 1 घंटे का आपने कंसेप्ट पढ़ा है, फिर उस पर क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन कहीं से भी टेक्स्ट बुक पे मिलेंगे आपको, या फिर डिफरेंट हिमाचल के काफ़ी टीचर्स हैं, वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है, उनके टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ होती हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हो। टॉपिक करा, ठीक है, एक बारी में नहीं कर लेना, आधा टॉपिक करा, क्वेश्चन करें, फिर करा, फिर क्वेश्चन करें। क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है सभी में ही, ये इंग्लिश मैथ सभी में ही। एक जरा सा टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, मान लो 4 घंटे की वीडियो की हुई कंसेप्ट की, 1 घंटा देख ली, फिर उस पर क्वेश्चन करो, ठीक है, 20-30 क्वेश्चन करने चाहिए, फिर वो आपके दिमाग में घुसेगा, ठीक है। तो वैसे ही हर टॉपिक, मैथ्स के लिए वैसे करना है, इंग्लिश के लिए वैसे ही, रीजनिंग के लिए वैसे। टॉपिक पढ़ लिया पहले, ठीक है, टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसके क्वेश्चन करने हैं, ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है। तो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, ठीक है। मान लो जो बिगनर है, बिगनर तो क्या करेगा, जो सिलेबस वगैरह नहीं है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक करेगा। मान लो सुबह उठे, ठीक है, जितने बजे भी उठते हो, सबसे पहले जो भी आपको जो सब्जेक्ट नहीं आता है उसकी कंसेप्ट की वीडियो देखनी, 1 घंटा देख ली, फिर क्वेश्चन कर लें, ठीक है, 20 की, फिर 1 घंटा देख ली, फिर कंसेप्ट कर ली, ठीक है। ये मतलब 2 के दिन में एक चैप्टर निपटा दो, ठीक है। मैथ्स का तो 2 दिन में एक चैप्टर, किसी ने सिलेबस नहीं करा तो 2 दिन में एक चैप्टर निपटाओ, क्वेश्चन करो, ठीक है। मैथ्स का 2 घंटे मैथ्स को दे दिए, 2 रीजनिंग को, 2 इंग्लिश को, ठीक है, 2 घंटे हिंदी को। आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, उसको ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग करना है। बट और इसमें अगर इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को ज़्यादा डर लगता है, हाँ जी मैथ करना ही नहीं है, तो टॉपिक है कि मेंसुरेशन, यहाँ से फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम, अगर जिसको डर लगता है, कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए, ठीक है, ईजी वाले हैं। मेंसुरेशन ईजी है, 2 क्वेश्चन तो आएंगे मिनिमम, 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है, 2 या 3, कम से कम 2 तो आएंगे। ये टॉपिक्स ईजी हैं, ठीक। अगर आपको नहीं मैथ से डर लगता तो छोड़ देना, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कर लेनी, स्टैटिस्टिक्स कर लें और ट्रायंगल कर लें, ठीक है। ये हो गए 5 टॉपिक। यहाँ से 8 तक क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो इनको भी कर सकते हो, ठीक है। अगर लास्ट में टाइम बचा तो फिर टाइम एंड डिस्टेंस पे आना, ये लास्ट में देखने हैं आपने, ठीक है। जिसको डर लगता है, बाकी तो सिलेबस आप करो पूरा हो जाएगा, बट अभी नहीं हो रहा है। तो ये मेन टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ईजी चैप्टर्स हैं ये, ठीक। इन दोनों को छोड़ दोगे, इन दोनों में चार क्वेश्चन आएंगे, छोड़ भी दोगे, कोई इशू नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है, छेड़ना नहीं है, आता तो बुरा आता नहीं आता तो छेड़ना नहीं है, ठीक है। ईजी टॉपिक है, इनको कर लेना, ठीक है। 5 टॉपिक हो गए, ठीक है। वीडियो देख ली, कोई भी HP के टीचर्स भी काफ़ी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वीडियो देख ली, ठीक है, फिर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। फिर देन मॉक वगैरह अभी अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कंसेप्ट करो। सुबह मान लो कंसेप्ट कर लिया है, शाम को उसके 20 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। फिर कंसेप्ट कर लिया, फिर 20 के क्वेश्चन लगा लिए, ऐसे टॉपिक करते जाना, ठीक है। ऐसे ही सब रिटेन रहता है मन में, ठीक है। मैथ्स के हैं, बाकी तो सारे हैं। 2 कितने हैं टॉपिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो आएंगे, 1 2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2 आएंगे, ठीक है। सभी से एक आएगा ईजी या मीडियम, और एक रहेगा मीडियम टू हार्ड, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएंगे, हर टॉपिक से आएंगे, ठीक है। इसमें से 2 ये ईजी है, इसको कर लेना। सिर्फ फॉर्मूले हैं, प्रोबेबिलिटी, ट्रायंगल्स, बाकी तो सभी नहीं करना। अगर सभी पूरा हो गया तो उनको प्रैक्टिस करना है, जिसका सिलेबस हो गया प्रैक्टिस, ठीक है। सेम PDF मिल जाती है, टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे काफ़ी ये है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करने का सिलेबस हो गया, तो मैथ्स को तो ऐसे ही करना है, टॉपिक उठाए, क्वेश्चन करें, हो गया, ठीक। और फिर देन आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग और मैथ्स में कितना मतलब, अभी अगर बिगनर हो तो मॉक्स में आपके 8 तक तो बन जाने चाहिए, 8 क्वेश्चन बन जाने चाहिए इन टॉपिक से बन जाएंगे, ठीक है। ये टॉपिक ढूंढने, क्वेश्चन निपटा देना जल्दी जल्दी, ठीक। जिसको आता है वो तो पूरे कर दें, कोई इशू नहीं है। बट अब आए रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में स्कोरिंग है ये, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, हार्डली सारे टॉपिक, विजुअल मेमोरी, क्लॉक कैलेंडर, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, क्यूब डाइस, नॉन वर्बल, एनालॉगिस, रिलेशन,
ये सारे टॉपिक करने ही करने हैं, ठीक है। ये ईजी है, सब ईजी है, ठीक है। कंसेप्ट की वीडियो हार्डली 1 घंटे की होती है रीजनिंग में, इससे ऊपर कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। 1 घंटे की कंसेप्ट की वीडियो होगी, उसको लिख लो, फिर प्रैक्टिस करो सेम। ये एक दिन में 2 टॉपिक भी हो जाते हैं, प्रैक्टिस पे है मेन तो, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है फिर। देखो 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, ये 10 के घंटे में कवर हो जाएगी आराम से। 10 के मान लो 30 घंटे रख लो, 30 घंटे पर आराम से कवर होगी ये। कंसेप्ट के लिए मान लो अपने क्लॉक कैलेंडर कर लिया, फिर उसके 20 या 30 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। ओके, फिर ये सभी ये तो छोड़नी नहीं है। रीजनिंग में 10 में से 10 भी स्कोर होंगे, करेंगे बच्चे काफ़ी। और इसमें अभी बिगनर हो तो 5 या 8 के बीच में लेके चलना, ठीक है। और हिंदी सिलेबस करना सेम, टॉपिक करा। रीजनिंग करनी ही करनी है, रीजनिंग नहीं छोड़नी है, ईजी होता है, प्रैक्टिस पे आ जाएगी, ठीक है। शुरू में लगेगा कि नहीं हो रहा है, फिर बाद में आ जाएगा आपको। 10 दिन बाद खुद ही लग जाएगा पता, क्वेश्चन करोगे ना आप, लग जाएगा पता। सेम इसमें भी टॉपिक करा, ये तो सारे इंपॉर्टेंट ये तो हो जाने चाहिए। टॉपिक करा, क्वेश्चंस, ठीक। टॉपिक क्वेश्चंस, टॉपिक क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ही है मेन, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, इंग्लिश में भी सेम, टेंसेस की वीडियो देख ली छोटी सी, ठीक है। फिर क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है। लास्ट ईयर पेपर देख लेना, लास्ट ईयर पेपर्स किसके, HPPSC के, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन डालते हैं, बट टॉपिक के। और HP पुलिस का लास्ट ईयर पेपर देख लेना। नहीं आती इंग्लिश तो ये इजी टॉपिक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, चेंज ऑफ वॉइस, दोनों इजी हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कर लेना, इनके क्वेश्चन करना, ठीक है। कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या, वर्ब क्या, एडवर्ब क्या, इंटरजेक्शन क्या, प्रीपोजिशन क्या, ठीक है। ये 3 टॉपिक कर सकते हो, काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। करना तो बाकी सभी कर लेना, टाइम है तो सभी कर लेना, प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस मस्ट है। फिर आगे हमारी जीके बच रहा है, ठीक है। जीके कैसे करना है, ठीक है। तो ये पहले एच पी जी के तो छोड़ना ही नहीं है, कर जाना। लास्ट ईयर क्वेश्चन कर लेने, और एच पी जी के की वीडियोस देख लेना कुछ। ये छोटा सा है, छोटा नहीं है तो ठीक ठाक, बट ये जो है तो कंफर्म है कि मतलब इन्हीं टॉपिक से आना है, बस थोड़ा है ये, ठीक है। इसमें ज़्यादा ये नहीं करना। तो ये एच पी जी के करना ही है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लियो, लास्ट ईयर जैसे 2024 में जो भी पेपर हुए ना, उन पर क्वेश्चन होंगे जीके के, वो सारे कर लेने हैं, और उनके टॉपिक्स भी सारे पढ़ लेने हैं। और करंट अफेयर कैसे करना है, करंट अफेयर आप मंथली करंट अफेयर पकड़ना, अगर आप डेली पढ़ते हो कोई सी नहीं, वीकली पढ़ते हो वो भी नहीं, पर मंथली करंट अफेयर, ठीक है। ये करना मंथली करंट, यूट्यूब पे लिखिए मंथली करंट अफेयर, परचम क्लासेस करके है, ठीक है। परचम क्लासेस, उसकी मंथली वीडियोस आती हैं, ठीक है। तो जीके जो है ना, जीके कर लेना है मंथली, ठीक है। मंथली का टाइम नहीं है तो मंथली करंट अफेयर सर्च करियो, वीडियो आ जाएगी, ठीक है। 4-5 घंटे की वीडियो होती है, किसी भी चैनल पे देख सकते हो। परचम तो है एक, परचम चैनल, ठीक है। वहाँ का मंथली आता है, मंथली कर लो या वीकली कर लो। लास्ट के 5-6 मंथ का कर लेना, ठीक है। 5-6 मंथ्स का करंट अफेयर, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं टाइम कैसे कैसे डिवाइड करना। अगर बिगनर हो या आधा सिलेबस हुआ तो ठीक है। 1 घंटा ना आपने टॉपिक देखना है कोई भी, ठीक है। उसके क्वेश्चन साथ साथ में करने हैं। 1 घंटा इधर, 1 घंटा इधर, ठीक है। 1 घंटा इधर, ठीक है। अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो, ठीक है। एक दिन में 2 घंटे तो कंसेप्ट देखना ही है, ठीक है। 30 मिनट के ना क्वेश्चन लेने हैं, खुद सॉल्व करने हैं वो, ठीक है। क्वेश्चंस ले लिए, खुद सॉल्व करने हैं, नहीं आए फिर वीडियो देखनी है, ठीक है। खुद सॉल्व करने हैं 10 की क्वेश्चन उसी टॉपिक पे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हो जाएंगे, ठीक है। एक दिन में 2 टॉपिक करोगे ना आराम से, धीरे धीरे, तो 20 दिनों में 40 टॉपिक तो हो जाएंगे, ठीक है। ये तो है नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, कुछ कुछ तो आता होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे करना है, ठीक है। सुबह 1 घंटे का टॉपिक देख लिया, शाम को देख लिया, क्वेश्चन करें वैसे ही, ठीक है। 1.5 घंटा सभी को देना है। जीके करंट अफेयर चलाते चलना, ठीक है। 30 की मिनट ना वीडियो देखते रहना, ठीक है। जो भी मंथली जो भी है नोट्स बनाते चलना। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है रिवीजन, जो भी पढ़ा दिन का, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज़ करते रहना, ठीक है।
रिवाइज तो डेली करो, 2 दिन में एक बार करो, वो आपकी इच्छा है, पर रिवाइज़ करना है क्योंकि रिवाइज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन लगाते चलो, ठीक है। 50 क्वेश्चन लगा लिए दिन के, ठीक। जी के पढ़ लिया और रिवाइज़ करते रहो, ठीक है। जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उनको दोबारा प्रैक्टिस करो, ठीक है। जिनका हो गया वो तो 50 क्वेश्चन बड़े बड़ी हैं, 50 क्वेश्चन आए या तो फिर मॉक लगा लो, बट रिवाइज़ करना, ठीक है। रिवीजन ज़रूरी है। किसी भी क्वेश्चन के 2-3 तरह से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर उसको करना, ठीक है। अलग मेथड सीखने हैं। जिनके 50 क्वेश्चन लगाओगे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। जिनका सिलेबस हो गया पूरा, और रिवाइज़ करते रहना, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो देखना कैसे होगा, ऐसे करना, ठीक है। फिर रिवीजन तो डेली करनी है। करंट अफेयर HPG के कर लियो और मंथली करंट अफेयर कर लियो, ठीक है। लास्ट के मंथ के HPG के PYP कर लियो, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन इतने ऐसे करना, ठीक है। पर पहले पढ़ना कैसे वो बता दिया। टॉपिक, कोई भी टॉपिक रहा है, अगर 1 घंटे की वीडियो है फिर 30 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने हैं तभी आपको टॉपिक याद होगा, फिर रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे चलना है, रिवाइज़। फिर मॉक वगैरह भी तो लगा सकते हो आप, ठीक है। 2 दिन में एक बार लगा लिया, ये आपका सिलेबस हो जाएगा। बिगनर हो तो सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। 30 के दिनों में जितना इंपॉर्टेंट करना, सभी मत करना, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखते हैं सोर्सेज वगैरह। सोर्सेज यूट्यूब पे काफ़ी चैनल है, ठीक है। यूट्यूब पे जैसे जी के स्टडी हो गया, जी के स्टडी तो इसके लिए है, HPG के लिए, ठीक है। फिर ग्रेड अप हो गया, काफ़ी अच्छे चैनल हैं। फिर स्टडी नाइट करके चैनल है, ठीक है। विशाल भाई भी एक पढ़ाते हैं, विशाल एंड सचिन करके चैनल है, ठीक है। यहीं पे मिल जाएंगे आपको इंग्लिश वगैरह, और भी चैनल है काफ़ी, जिससे भी आप पढ़ते हो उसी से पढ़ना, ठीक है। पढ़ लिया टॉपिक, क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस खुद करने हैं, बट खुद ही करने हैं ये, ठीक है। नहीं हो रहे हैं फिर वीडियो पे जाना। वीडियो में क्वेश्चन करने, वीडियो में क्वेश्चन होते हैं वो तो कर लिए, वो तो अलग बात है, बट खुद क्वेश्चन करने का अलग ही होता है, ठीक है। तो खुद क्वेश्चंस करने हैं। और भी जिस टीचर से आप पढ़ते हो कोई नहीं, सभी सही हैं, ठीक है। पर फॉलो करना जो टीचर बोल रहा है कि आज टॉपिक पढ़ाया, शाम को क्वेश्चन दिए, पूरा फॉलो करना है, ठीक है। और मॉक बुक देते रहना है। और एग्ज़ाम डेट कब है? एग्ज़ाम डेट है अभी बोले 11 अप्रैल ना आज। ये 20 मई के बाद ही हुआ, ठीक है। 11 मई के बाद, ये मई के एंड में हो जाएगा, मई एंड जून में हो जाएगा, ठीक है। जून 15 से पहले पहले हो ही जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है। जून 15 या मई 20 के बाद, ठीक है। इसी बीच पेपर आएगा आपका, ठीक है। तभी मान लो 40 दिन तो हैं। जिसका सिलेबस नहीं है वो 20 दिन तो सिलेबस करो, ठीक है। फिर प्रैक्टिस, जो जो टॉपिक आते आएंगे ना उनको करते जाना फिर, ठीक है। एक आधा सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, उसको स्ट्रॉन्ग ही रखना है। और 90 क्वेश्चन है ना, ठीक है। पहले इजी क्वेश्चन ही करने हैं। कहीं भी मॉक लगा रहे हो तो पहले इजी क्वेश्चन, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मीडियम, फिर टाइम बचता तो हार्ड, ठीक है। ऐसे ही सीक्वेंस आना, क्योंकि इजी बनेगा तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मीडियम भी हो जाएगा। पहले हार्ड क्वेश्चन पकड़ लिया, कॉन्फिडेंस लूज क्वेश्चन आगे नहीं होंगे जो भी आते हैं, ठीक है। पहले इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड। इजी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। वही करने हैं सबसे पहले। रीजनिंग तो निपटा ही देनी है। रीजनिंग में बच्चे 10 में से 10 भी स्कोर करेंगे, तो रीजनिंग करनी ही करनी है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। प्रैक्टिस डेली। ओके, थैंक यू।